बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज करते हैं इस खबर से कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर समझौता नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। GSP प्लस स्टेटस पर इजलास के दौरान इजहार ख्याल। इजलास में यूरोपीय यूनियन की करारदाद में उठाए जाने वाले निकात से मुतालिक मुशावरत की गई। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद से कैसे निपटा जाए, वजीर आज़म और उनकी टीम ने सर जोड़ लिया। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। मुशावरत के लिए वजीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास की सदारत करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि GSP स्टेटस पर मुआहदे का तौहीन रिसालत क़वानीन से कोई ताल्लुक नहीं। इजलास में जबरी गुमशुदगी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार के क़वानीन असम्बली में लाने का फैसला कर लिया गया। इजलास में तय किया गया कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। एक बार फिर से जिक्र करेंगे सियासी सूरत हाल का। हर इंतखाबात के बाद अब नताइज पर झगड़ा रहता है। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जहां हारने वाला भी नताइज कबूल करे। इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया गया। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ने की पेशकश कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो सियासी जमहूरी अमल रुक जाएगा। अपोजिशन वालों ने पर्चियों से ही हमेशा इक़्तिदार लिया है। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके ऊपर तमाम लोगों का ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। अगर आप इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना है, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी। हमें इल्म है कि सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं और पर्चियों से ही आपने हमेशा जो है वो इक़्तिदार लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। वोट को इज्जत तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज्जत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रास्ता इख्तियार किया है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। हर वो हल्का जो इसमें स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उसको भी हम शामिल करेंगे। कौम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा खान बाजी की सिलाई मशीन की जरूरत है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बरस पड़े। उनका मजीद कहना था कि जब हमने इस्लाहात की बात की तो कहा गया कि NRO मांग रहे हैं। अब इंतखाबी इस्लाहात के फ्रॉड पर अकेले बैठ कर रोएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई मशीन की जरूरत है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तनकीदी तीर बरसा दिए। राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन से मुतालिक हुकूमती इस्लाहाती पैकेज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सेलेक्टेड ने आवाम को रिलीफ नहीं देना, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट लेने हैं, आवाम से नहीं। इमरान न्याजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपनी दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। राना सना ने मजीद कहा कि इन्हें मजदूरों की दिहाड़ी की फिक्र नहीं। शहबाज शरीफ ने इस्लाहात की बात की तो कहा गया कि NRO मांग रहे हैं। अब इंतखाबी इस्लाहात के फ्रॉड पर अकेले बैठकर रोएं। इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं लेकिन स्टैब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रखे बगैर रिफॉर्म्स का फायदा नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, कहा धांधली के खात्मे के लिए कानून साजी भी नागुज़ीर है। बिलावल ने ये भी बता दिया कि 249 के इलेक्शन में स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था। बिलावल भुट्टो ने NA 249 में नून लीग का फौज की मुदाखलत का मुतालबा बिला जवाज़ करार दे दिया। अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में, तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें, इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। उनको इम्पार्शल पॉलिटिकल एटीट्यूड रह सकता है, तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। NA 249 का इलेक्शन देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल नहीं था। नून लीग ने एक सीट हारा है तो फिर वो अपील कर रहे हैं कि वो मुदाखलत करे इलेक्टोरल प्रोसेस में।
हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए नुकसान होता है, जो अदारा गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, जो अदारा गैर सियासी होना चाहिए, उन पे तनकीद आना शुरू हो जाता है। और हम समझते हैं कि ये गैर ज़िम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज की कस्टडी में दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। जहांगीर तरीन कहते हैं ये क्रिमिनल केस नहीं, FIA का इसमें कोई किरदार नहीं। चाहते हैं कि अदालत शफाफ तरीके से कार्रवाई करे। उम्मीद है अली जफर केस को अच्छी तरह देखकर रिपोर्ट देंगे। नून लीग या पीपल्स पार्टी से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। उन्होंने भी खुल के बातें की, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की, खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। अली जफर साहब पे हमें उम्मीद है अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा, 1 साल से हो रही है सिर्फ। मगर ये याद रखें, हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस खत्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो, ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ है। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई राब्ता नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वजीर आजम के वादे पर एतबार करते हुए देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। मुशावरती बैठक में तहकीकात को ईद तक टाइम देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। अगले लाहेमल का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। उधर मजीद 4 अरकान कौमी असम्बली ने जहांगीर तरीन से राब्ता कर लिया। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी काम कर गई। जहांगीर तरीन ग्रुप ने देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। ईद तक तमाम सूरत हाल मॉनिटर की जाएगी। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत मुशावरती बैठक। इमरान खान से मुलाकात के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़रा के मुताबिक इजलास में तहकीकात पर फिलहाल खामोशी पर इत्तेफाक किया गया। ईद के बाद सूरत हाल के तनासुर में लाहे अमल तय किया जाएगा। अली जफर किस तरह तहकीकात करते हैं बगौर जायजा लिया जाएगा। सराय के मुताबिक मजीद 4 महीने सीनियर खिलाड़ी का कैंप ज्वाइन करने के लिए पड़तोलने लगे। अगले चंद रोज में मुलाकात करके सारे यकजहती करेंगे। उधर अली जफर ने काम का आगाज कर दिया। तरीन ग्रुप के वकला और अकाउंट से अहम मालूमात हासिल कर ली। अली जफर का कहना है कि मई के आखिर तक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इल्तवा की कोई इस्तदा मंजूर नहीं की जाएगी। 19 मई को जहांगीर तरीन केस का फैसला कर दे। इल्तवा की कोई इस्तदा मंजूर नहीं की जाएगी। 19 मई को जहांगीर तरीन केस का फैसला कर देंगे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने इंदिया दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। सारा केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। जज अमीर मोहम्मद खान ने इस्तफसार किया, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म सरजद हुआ है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, इस पर अभी तफ्तीश नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने कोई तैयारी नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, प्रोसिक्यूशन की मुकम्मल तैयारी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर प्रोसिक्यूशन तैयार है तो बहस मुकम्मल करे। अदालती हिदायत पर FIA प्रोसिक्यूटर खामोश रहे। अदालत ने केस मुलतवी करते हुए आखिरी मोहलत दे दी।